बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस करना है सेकंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस वाला। और हमने होम्योस्टेसिस के स्टार्ट में ये बात की थी कि किसी भी जानदार जो होम्योस्टेसिस करने के जो 3 वे थे, ऑस्मो रेगुलेशन, उसके बाद हमने थर्मो रेगुलेशन और उसके बाद एक्सक्रीशन की बात की थी। तो आज हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है, कैसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर बॉडी क्या करती है, अपने जो मेटाबॉलाइट वेस्ट होते हैं ना, उनको बॉडी बाहर एक्सपेल आउट करती है। इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी, द एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलाइट वेस्ट मेनली नाइट्रोजीनियस waste are called excretion। क्या डेफिनेशन है, एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, खारिज करना। क्या चीज, मेटाबॉलाइट वेस्ट, जो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जो वेस्ट बनेंगे उनको बॉडी से क्या करना, निकालना। मेनली वो कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। एक्सक्रीशन की अगर बात करें या मेटाबॉलाइट वेस्ट कौन कौन से हो सकते हैं, तो आपने ये नाम सुना हुआ है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये मेन हैं। और इसके अलावा भी हैं ज़ैंथाइन, हाइपोज़ैंथाइन, एलेनटोइन, ईटीसी। ये मेटाबॉलिक वेस्ट है, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अब आपको पता है ये जो एक्सक्रीशन है या जो मेटाबॉलिज्म वेस्ट है, इसको एक्सपेल आउट करना किसी भी लाइफ के लिए एक लाइफ की प्रॉपर्टीज होती है, ज़रूरत होती है कि उसने जो उसकी जो वेस्ट है ना, उसको बॉडी से बाहर खारिज करना होता है। अब हम बात करेंगे कि एनिमल के अंदर जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। अब आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि एनिमल की खुराक क्या क्या है। आपको पता है कि एनिमल की खुराक में क्या चीज़ है जी, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, लिपिड्स हैं, प्रोटीन हैं। ये मेन फूड होती है। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या वेस्ट होगा, प्रोटीन में क्या होगा, लिपिड्स में क्या होगा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है या वाटर है, इसमें भी मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। प्रोटीन में क्या होंगे, मोस्टली नाइट्रोजीनियस वेस्ट होंगे, ठीक है। तो अगर बात करें एनिमल के बाद प्लांट की, कि प्लांट के अंदर जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट हैं कौन कौन से हैं, तो अब आपको पता है प्लांट के अंदर भी 2 ही मैकेनिज्म हो रहे होते हैं। ये तो आप सारे लोग जानते ही हैं, फोटोसिंथेसिस और उसके बाद मेटाबॉलिज्म। अब आपको पता है जो मेटाबॉलिज्म है, ऑल दोज केमिकल रिएक्शन व्हिच आर कलेक्टिवली कॉल्ड, उनको क्या बोलते हैं, किसी भी जानदार के अंदर या किसी भी लाइफ के अंदर जो ओवरऑल जो तमाम रिएक्शन हो रहे होते हैं उनको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। इन फोटोसिंथेसिस के नतीजे में क्या चीज़ रिलीज होती है, जो प्लांट के लिए वेस्ट है, ऑक्सीजन है। और मेटाबॉलिज्म में इनके लिए जो वेस्ट है वो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म इनमें रेस्पिरेशन का अमल भी हो रहा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड है। और इधर भी वाटर रिलीज होता है, इधर भी वाटर रिलीज होता है। तो वाटर दोनों के अंदर क्या हो रहा होता है, रिलीज हो रहा होता है। फोटोसिंथेसिस में भी हो रहा है और मेटाबॉलिज्म भी हो रहा होता है। तो वाटर को फिर ये कैसे एक्सक्रीट करते हैं, तो वाटर को ट्रांसपायरेशन से भी बॉडी से निकाल देते हैं, या वाटर को मुसलसल बॉडी का जो टर्गर प्रेशर है ना, उसको मेंटेन करने के लिए ये क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। और एलिमिनेट करना हो तो ट्रांसपायरेशन के जरिए। अब ट्रांसपायरेशन आपको पता ही है, स्टोमेटा के जरिए हो सकती है, लैंडिसेल के जरिए हो सकती है। और अब ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है कि एक्सक्रीशन इन प्लांट, कि प्लांट जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है ये कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जी, लीफ के जरिए भी ये क्या करते हैं, अपने मेटाबॉलाइट वेस्ट को क्या करते हैं, एक्सपेल आउट करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। कैसे एक्सक्रीट करते हैं, मसलन मैं इधर ड्रा करता हूँ, ये एक मैंने प्लांट ड्रा कर दिया है। ये प्लांट का क्या है जी, प्लांट का जी ये लीव है। तो ये क्या करेंगे, प्लांट साल हा साल के जो वेस्ट है ना, वो वेस्ट सारे के सारे वेस्ट इस लीव के अंदर क्या करते जाएंगे, अकामुलेट करते जाएंगे, ठीक है। ईयरली पूरे साल में जो उनकी जो बॉडी के जो वेस्ट हैं वो क्या करते जाएंगे, लीव के अंदर जमा करते जाएंगे। जब लीव के अंदर जमा करते जाएंगे तो ऑब्वियसली
इनके अकामुलेशन होने की वजह से लीफ का जो कलर है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, या लीफ का कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। तो सीजन के एंड पे, ऑटम सीजन के एंड पे ये क्या करेंगे, अपने जो लीफ हैं उनको क्या कर देंगे, फॉल कर देंगे, गिरा देंगे। तो वैसे तहकीक के मुताबिक आपने ये सुना होगा कि जो लीफ का जो कलर येलो होता है वो इस वजह से होता है कि क्लोरोफिल की कमी हो जाती है। लेकिन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के मुताबिक ये भी कहा गया है कि लीफ का जो कलर है वो चेंज इस वजह से भी होता है कि क्योंकि लीफ के अंदर पिगमेंट की अकामुलेशन हो जाती है। उन पिगमेंट की अकामुलेशन होने की वजह से भी लीफ का जो कलर है वो क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। और जिसकी वजह से प्लांट इनसे छुटकारा हासिल करने के लिए सीजन के आखिर पे इनको अपने आप से क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं। तो इस वजह से लीफ के लिए एक टर्म बोली जाती है और इस टॉपिक में से बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है कि लीफ को एक्सक्रीटोफोर भी बोला जाता है। और एट द एंड फिर ये जो फार्मर हैं इन लीव्स को मैन्योर के तौर पे, फर्टिलाइजर के तौर पे क्या करती हैं, यूज करती हैं। उसके बाद बात करते हैं जी प्लांट एक्सक्रीशन स्टेम के जरिए भी करते हैं। कुछ ई बोनी प्लांट हैं, कुछ ई बोनी प्लांट हैं, वो क्या करेंगे, अपनी एक्सक्रीशन का प्रोसेस है वो स्टेम के जरिए करेंगे। अब स्टेम के जरिए कैसे करेंगे, मतलब ये एक स्टेम है, उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है। अब ये मैं ऊपर वाला जो क्रॉस सेक्शनल व्यू है इसको अगर आपको इस पोर्शन को दिखाऊं, मिसाल के तौर पे ये इस तरह से मैंने ऊपर वाला पोर्शन लिया तो इसके अंदर डिफरेंट तरह की तरह से रिंग स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा। आपने आरे पे देखा होगा कि एक प्लांट कटा हुआ पड़ा हुआ होता है और उसके अंदर डिफरेंट तरह के रिंग नजर आ रहे होते हैं और सेंटर से आपको वो क्या नजर आ रहा होता है, ब्लैक नजर आ रहा होता है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक होती है, स्टेम के दो पार्ट होते हैं, एक कंडक्टिंग पार्ट होता है जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल हो रहा होता है और एक नॉन कंडक्टिंग पार्ट होता है। अब ये जो कंडक्टिंग पार्ट होता है इसको बोलते हैं सैप वुड, इसको क्या बोलते हैं, सैप वुड। और जो नॉन कंडक्टिंग पार्ट होता है मोस्टली ये प्लांट के सेंटर में जो प्लांट है वो क्या करता है, अपने स्टेम के सेंटर में जो उसका जो वेस्ट है ना उसको इकट्ठा करता रहता है जिसकी वजह से उसका जो कंडक्शन का जो पार्ट है या कंडक्शन का जो प्रोसेस है वो क्या कर लेता है, खत्म कर लेता है। तो इसको बोलते हैं, ये क्या है, हार्डवुड है, नॉन कंडक्टिंग पार्ट है। तो इसके अंदर वो स्टोर करता रहता है और अपने वेस्ट से क्या करता है, निजात हासिल कर लेता है। तो एक तरीका कार तो ये है, ऐसे प्लांट को ई बोनी प्लांट बोलते हैं। और कुछ ब्लू बेल ऐसे प्लांट है जो अपने स्टेम को अंडरग्राउंड क्या कर लेते हैं, अंडरग्राउंड कर लेते हैं और जिसकी वजह से वो अपने वेस्ट से क्या करते हैं, छुटकारा हासिल करते हैं। उसके बाद आपको पता है जो प्लांट है इनकी बॉडी के अंदर इनके जो सेल हैं उसके सेल में क्या चीज बेटा मौजूद होता है, वैक्यूल मौजूद होता है। अब वैक्यूल अगर सेल को ड्रा करूं मिसाल के तौर पे ये प्लांट का क्या है जी, सेल है, बाहर सेल वाल है, अंदर क्या होगी, ये इसकी सेल में ब्रेन है, इसके अंदर क्या मौजूद होगा, लार्ज वैक्यूल है और इसका जो न्यूक्लियस है आपको पता है एक साइड पे मौजूद होता है। अब वैक्यूल क्या करता है, वैक्यूल के अंदर प्लांट क्या करता है, अपने यूजफुल प्रोडक्ट को भी जमा करता रहता है, ठीक है। और बाद दफा जो मेटाबॉलिज्म के दौरान जो वेस्ट होती हैं उनको भी क्या करता रहता है, इसके दौरान इसके अंदर क्या करता रहता है, जमा करता रहता है। तो ये जो वेस्ट हैं ये क्या बना देते हैं, क्रिस्टल बना देते हैं, क्रिस्टल फॉर्मेशन करते हैं। तो एक तरीकाकार ये भी है जिसके जरिए क्या करते हैं, जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस करते हैं प्लांट। उसके बाद कुछ प्लांट ऐसे हैं जैसा कि कोनिफर प्लांट है, ये ऐसे प्लांट है जिनकी हाइट बहुत ज्यादा लंबी होती है। इन प्लांट की रूट के अंदर कुछ अडेप्टेशन हुई होती है कि ये प्लांट क्या करते हैं, अपनी रूट के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस क्या करते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस को खारिज करते हैं या केमिकल को खारिज करते हैं जो क्या करते हैं, वेपन के तौर पे यूज होते हैं। अब वेपन कौन से, केमिकल वेपन। वैसे तो वेपन का मतलब लफ्ज़ी मतलब हथियार होता है, तो इधर केमिकल वेपन क्या होंगे, मिसाल के तौर पे ये एक कोनिफर प्लांट है, ये उसकी जड़ें हैं, रूट्स हैं और इनकी रूट्स के अंदर ये इन्होंने एक्सक्रीट आउट कर लिए हैं, रूट के अंदर क्या चीज, केमिकल। अब इन केमिकल की वजह से इसके सराउंडिंग में ये मिसाल के तौर पे एक प्लांट ग्रो कर रहा था, लेकिन इस केमिकल की टॉक्सिसिटी की वजह से ये प्लांट ग्रो नहीं करेगा क्योंकि ये इस प्लांट के अगेंस्ट वेपन के तौर पे, और वेपन कौन थे, केमिकल वेपन के तौर पे इनको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इस सारी टर्म के लिए एक लफ्ज बोला जाता है एलिलोपैथी। तो ये याद रखना है आपने, एलिलोपैथी क्या होता है, बेसिकली ये एक मैकेनिज्म है जिसके जरिए जो प्लांट अपनी रूट के अंदर केमिकल के जरिए क्या करते हैं, दूसरे प्लांट के साथ कंपीट करते हैं, मुकाबला करते हैं और उनकी ग्रोथ को क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं, रोकते हैं।
और अपने क्या कहते हैं वेस्ट से भी क्या करते हैं, छुटकारा हासिल करते हैं। वही वेस्ट वही केमिकल उनके वेपन के तौर पे यूज कर रहे होते हैं। और एक मैकेनिज्म ये कोटेशन वाला भी है, आपको पता होगा, आपने देखा होगा कि लॉज ऑफ फेस्ट वाटर फ्रॉम लीव सरफेस, ये मैं ड्रा करता हूँ, ये स्टेम है और इधर से मैंने एक क्या बना दिया, ये लीव ड्रा कर दिया। अब लीव के स्ट्रक्चर को आपने देखा होगा, सुबह सुबह जब आप एक्सरसाइज के लिए जाते हैं तो आपने देखा होगा लीव के जो किनारे हैं इधर आपको पानी के जो ड्रॉपलेट नजर आ रहे होते हैं। तो ये जो होता क्या है, जो प्लांट के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर होता है इसको इन ड्रॉपलेट के जरिए क्या करता है, हाइड्रोथोड के जरिए क्या करता है, एक्सेस वाटर को बॉडी से क्या करता है, रिलीज करता है। तो ये डिफरेंट तरह के कह लें वे थे जिसके जरिए प्लांट क्या करता है, अपने मेटाबोलाइज्ड वेस्ट को क्या करता है, खारिज करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपने लेक्चर को बड़े ध्यान से सुना होगा। इसमें से अगर कोई किसी का क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अस्सलाम वालेकुम।